सही प्रोडक्ट गलत इंसान को बेचने से क्या कुछ हो सकता है, ये एमबीए चाय वाला से बेहतर कौन जानता है। हाँ, ये वही एमबीए चाय वाला है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, पर बुरे कारणों के लिए। क्यों? क्योंकि अपने बिजनेस मॉडल की वजह से ये अपने कस्टमर्स और अपने बिजनेस पार्टनर्स की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, जिससे उन लोगों का काफी नुकसान हुआ। लेकिन आप सोचोगे कि चाय की दुकान में ऐसा क्या काम होता है, चाय बनाना और बेचना बस, तो फिर इनका इतना नुकसान कैसे हुआ? इस वीडियो में हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं कि एमबीए चाय वाला का बिजनेस मॉडल असलियत में है क्या। अभी ये बिजनेस लॉस में है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था, बल्कि शुरुआत में ये बिजनेस ठीक ठाक चल रही थी। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल की इमेज और पर्सनल ब्रांड काफी स्ट्रांग है, पर वो चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। क्योंकि प्रफुल्ल के जो सिर्फ मोटिवेशनल टॉक्स थी, वो उसके खुद के बिजनेस में रिफ्लेक्ट नहीं होती थी। यानी कि पर्सनल ब्रांड जितना भी अच्छा हो, बिजनेस का मेन फाउंडेशन तो उसका रेवेन्यू मॉडल ही होता है। पहले ये जान लेते हैं कि एमबीए चाय वाला आखिर कौन है। एमबीए चाय वाला यानी कि प्रफुल्ल बिलोरे ने 25 जुलाई 2017 को अहमदाबाद में चाय का बिजनेस शुरू किया था। सिर्फ 8,000 रुपए के साथ अपनी छोटी सी दुकान को खोलने के बाद उनका नेटवर्थ अक्टूबर 2021 तक 3 करोड़ रुपए हो गए थे। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करने के बाद आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए प्रोग्राम ज्वाइन करने का फैसला किया, लेकिन उनके मार्क्स कम होने की वजह से उन्हें आईआईएम में एडमिशन नहीं मिला। थोड़ी मुश्किल तो हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8,000 रुपए लगाकर एमबीए चाय वाला के नाम से चाय की दुकान शुरू की। चलो, ये सब तो थी हिस्ट्री। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि एमबीए चाय वाला को लेके इतनी चर्चा क्यों हो रही है। क्योंकि एमबीए चाय वाला ने बहुत लोगों को फ्रेंचाइजी बेची और उन लोगों को उतना मुनाफा नहीं हुआ था जितना प्रफुल्ल बिलोरे ने प्रॉमिस किया था। पर यह गड़बड़ शुरू कहां से हुआ? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्रफुल्ल ने कुछ लोगों से कंपनी के फ्रेंचाइजी के नाम पर 10 लाख रुपए लिए थे और बदले में उन्होंने वादा किया था कि आपके आउटलेट्स पर रोजाना कम से कम 10,000 रुपए की बिक्री होगी। पर वहां 10,000 रुपए तो दूर की बात, उनके आउटलेट्स रोजाना 600 रुपए से भी ज्यादा नहीं कमा पा रहे थे। फ्रेंचाइजी ओनर्स कहते हैं कि एमबीए चाय वाला ने उनसे फ्रेंचाइजी फी में रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन के नाम पर लाखों रुपए लिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एमबीए चाय वाला के ज्यादातर फ्रेंचाइजी या तो ब्रेक इवन पर है, यानी कि कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं है, या तो बहुत ही बड़ी लॉस में चल रहे हैं। पर क्यों? रीजन है इनकी फॉल्टी मार्केटिंग। जब भी एमबीए चाय वाला का नाम सुनते हैं तो पहले आपके दिमाग में क्या आता है? चाय या प्रफुल्ल? 90% से ज्यादा लोगों के दिमाग में प्रफुल्ल ही आता होगा। प्रफुल्ल ने लोगों को कहानी बेची, हम्बल बैकग्राउंड से उठ के सक्सेसफुल बनने की कहानी। तो इसके बाद से बहुत सारे लोगों ने प्रफुल्ल का नाम खरीदना शुरू कर दिया। इनफैक्ट प्रफुल्ल बिलोरे और उनके भाई विवेक बिलोरे दोनों ने पब्लिक में कहा है कि वो चाय नहीं, सपने बेचते हैं। इससे हम ये लेसन ले सकते हैं कि आप कितनी भी बड़े और अच्छे प्रॉमिसेस क्यों ना करें, अगर आप उनको पूरा नहीं कर सकते हैं तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। ये सब तो हो गई मार्केटिंग की बात, पर इनकी कंपनी पैसा क्यों नहीं बना पा रही थी? उसके लिए आपको इनका बिजनेस मॉडल देखना पड़ेगा। एमबीए चाय वाला के 3 मॉडल्स हैं। नंबर 1, कियोस्क मॉडल, जिसमें 150 स्क्वायर फीट का आउटलेट होता है। नंबर 2, डाइन इन मॉडल, जिसमें 300 से लेकर 400 स्क्वायर फीट तक का स्पेस चाहिए होता है। और तीसरा है लाउंज मॉडल, जिसमें 500 से लेकर 800 स्क्वायर फीट तक का स्पेस चाहिए होता है। अब लाउंज मॉडल का सिनेरियो समझ लेते हैं। लाउंज मॉडल सेटअप करने के लिए फ्रेंचाइजी फी 10 से 12 लाख रुपए होती है। इक्विपमेंट और इंटीरियर्स के लिए 15 से 20 लाख रुपए लगा लीजिए, और रॉ मटेरियल्स और दूसरे खर्चों के लिए 7 से लेकर 8 लाख रुपए लगते हैं। मतलब अगर आपने 800 स्क्वायर फीट का लाउंज मॉडल खोला है तो आपको कम से कम 40 लाख इन्वेस्ट करना होगा। अब इस 40 लाख का इन्वेस्टमेंट वापस पाने के लिए कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा? अगर एनालिसिस किया जाए तो कम से कम डेली 15,000 से लेकर 17,000 रुपए तक का सेल होना चाहिए। पर किसी आउटलेट पर ऐसा सेल क्यों नहीं होता है? क्योंकि एमबीए चाय वाला के बहुत से आउटलेट्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हैं, अर्बन सिटीज में बहुत कम है। इनके लॉस का दूसरा कारण यही है, ज्यादा कीमत। वहां पर मिडिल क्लास ऑडियंस लोग ही जाते हैं जो कम कीमत की चाय पीना पसंद करते हैं,
और जब उनको यही सेम चाय रोड साइड ठेले पे 10 रुपए में मिल जाती है तो ये ज्यादा खर्चा क्यों करेंगे। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी इनकी बिजनेस मॉडल की वो ये थी कि इनका मार्जिन बहुत ही कम था। चाय में 1-2 रुपए का क्या ही मार्जिन रखोगे आप। तो यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तब हमें एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस चूज करना चाहिए जिसका मार्जिन अच्छा हो, नहीं तो आपको अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए हद से ज्यादा टाइम और एनर्जी डिवोट करना पड़ेगा। और आखिरी रीजन है यूनिक क्वालिटी की कमी। सोचो, अब आप कहीं दुकान पे जाओ और आपको क्वालिटी के नाम पे बस मोटिवेशनल स्पीच मिले तो क्या आप वहां दोबारा जाना पसंद करेंगे? नहीं ना। वी होप अब आप समझ चुके हैं कि क्यों MBA चाय वाला का बिजनेस मॉडल इतना फॉल्टी है कि ये सिर्फ 12 महीने ही चल पाया। पर इस केस स्टडी से हमें काफी कुछ सीखने को भी मिला है। उदाहरण के लिए, एक बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए आपको एक ऐसा मॉडल चूज करना पड़ेगा जिसमें आपका अच्छा खासा मार्जिन बचे। नंबर 2, आप अपने ऑडियंस को समझे और उनके ही अकॉर्डिंग अपना प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करें। और लास्ट में आपके बिजनेस में कुछ यूनिक होना चाहिए, नहीं तो आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही और बिजनेस केस स्टडीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।